रेशो है 1:1। भैया अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देंगे तो कुछ उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, किस हिसाब से देंगे। तो भैया कंपनी ने डिसाइड किया है 1:1 में बोनस शेयर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय 1:1? 1:1 का मतलब होता है ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास ऑलरेडी पहले से कंपनी का एक इक्विटी शेयर है, तो उसको और कितना बोनस मिलेगा, और एक इक्विटी शेयर बोनस में दिया जाएगा। मतलब टोटल कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे उसके पास, जल्दी बताओ। 2 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। नहीं समझा? फिर से कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम 1:1 पे बोनस शेयर देंगे। इसका मतलब होता है ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी के ऑलरेडी कितने शेयर्स है, ऑलरेडी एक इक्विटी शेयर है, 1:1, एक पे एक, 1 ऑन, अरे यस और नो। तो जिसके पास एक इक्विटी शेयर है, कंपनी उसको एक क्या देंगी और बोनस इक्विटी शेयर देगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे उस इक्विटी शेयर होल्डर के पास? 2। मतलब समझ रहे क्या? एक ऑलरेडी था जो उसने खरीदा है। किससे खरीदा है? कंपनी को पैसे देके खरीदा है। क्या खरीदा है? इक्विटी शेयर। ये एक इक्विटी शेयर वो शेयर है जो शेयर होल्डर ने पैसे देकर कंपनी से खरीदा है। समझा? क्योंकि उसके पास एक शेयर है इक्विटी शेयर, कंपनी उसको एक इक्विटी शेयर पे एक बोनस शेयर देंगी। तो टोटल कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे क्लास उसके पास? 2, जिसमें से एक उसने ऑलरेडी खरीदा था, एक उसको बोनस में मिला। समझा? सर इतने बार क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि इसके बाद जो मैं बोल दूंगा ना बेटा, वो फिर समझने में, ठीक है, कमजोर दिल वाले ना सुनो तो ज्यादा अच्छा है। पक्का? फिर से बोलता हूँ, कंपनी किस पे दे रही है? 1:1 पे बोनस शेयर दे रही है। यस और नो? ऑलरेडी एक है, एक मिलेगा। पक्का? तो जल्दी से बताओ, युधिष्ठिर के पास ऑलरेडी कितने इक्विटी शेयर्स है? ऑलरेडी हैविंग मतलब पहले से कितने शेयर्स है? जल्दी बताओ। युधिष्ठिर के पास सर 10 इक्विटी शेयर है पहले से, बरोबर। भीम के पास 50 शेयर्स है ऑलरेडी पहले से। अर्जुन के पास पहले से कितने शेयर्स है? 100 इक्विटी शेयर्स। नकुल के पास ऑलरेडी कितने इक्विटी शेयर्स है? 500 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पक्का? और सहदेव के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स है? इक्विटी शेयर 1000 इक्विटी शेयर्स। दिख रहा है क्या? पक्का? हाँ सर, ये तो यही से समझ में आ रहा है हमको। हाँ बरोबर है, इन्होंने ये पैसे दिए, 100 रुपीज दिए, कंपनी ने इनको 10 शेयर दिए, इन्होंने 500 दिए, 50 शेयर। मालूम है सर हमको। है? पक्का ऐसा है क्या? सही। आगे क्या है? मैंने अभी क्या बोला आपको? कंपनी किस पे दे रही है बोनस? 1:1 मतलब 1:1 मतलब जल्दी बताओ। ऑलरेडी जिनके पास कितने शेयर है? एक है, उसको कंपनी एक और दे रही है। पक्का? युधिष्ठिर के पास पहले से कितने इक्विटी शेयर है? 10 इक्विटी शेयर है। जब एक पे एक मिल रहा है, यस और नो, तो 10 पे कितने बोनस शेयर मिलेंगे? एक इक्विटी शेयर पे एक बोनस शेयर मिल रहा है, बोनस इक्विटी शेयर। बोनस शेयर करके कोई शेयर नहीं होता। शेयर 2 टाइप के हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर फिर बोनस शेयर क्या होता है? अरे बोनस शेयर मतलब ही इक्विटी शेयर। ऑलरेडी कितने इक्विटी शेयर है पहले से? एक, तो और कितना दे रही कंपनी? एक, तो टोटल कितने हो गए? 2। पक्का? तो युधिष्ठिर के पास कितने शेयर है? 10 इक्विटी शेयर है, और उसको कितने मिलेंगे? 10 बोनस शेयर मिलेंगे। एक पे एक, तो 10 पे 10, टोटल कितने हो गए युधिष्ठिर के पास इक्विटी शेयर्स? 20। समझा क्या? भीम के पास ऑलरेडी कितने इक्विटी शेयर्स है? 50 इक्विटी शेयर्स है, 50 इक्विटी शेयर्स है। तो एक पे एक, 10 पे 10, तो 50 पे 50 इक्विटी शेयर्स। 50 इक्विटी शेयर्स तो 50 बोनस शेयर्स। टोटल कितने हो गए बोनस? टोटल शेयर्स कितने हो गए भीम के पास? 100 सर, ऑलरेडी 50 थे और 50 मिले। अर्जुन के पास ऑलरेडी कितने थे? 100 इक्विटी शेयर्स, और कितने मिले? 100। 1:1, एक पे एक, 10 पे 10, 50 पे 50, तो 1000 पे 1000, 100 पे 100, तो टोटल कितने हो गए? 200 बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। सॉरी, नकुल के पास ऑलरेडी कितने इक्विटी शेयर्स थे कंपनी के? 500 इक्विटी शेयर्स थे। एक पे एक, 10 पे 10, 100 पे 100, तो 500 पे 500 इक्विटी बोनस शेयर फ्री में मिले। टोटल कितने हो गए? 1000। एंड सेम गोस विद सहदेव एज वेल। ऑलरेडी कितने थे? 1000 इक्विटी शेयर्स, और कितने मिले? 1000 बोनस इक्विटी शेयर्स। टोटल कितने हो गए? 2000 इक्विटी शेयर्स। ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पास है। समझा क्या? ये भी कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, एकदम इजी है। पक्का समझा?
अब मेरा एक सवाल था यहाँ पे यहाँ जाने से पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ ना क्लास, वो पॉइंट इस पूरे टॉपिक की जान है, बोलते हैं एकदम इंपॉर्टेंट लिंक है, बिल्कुल बैकबोन है। जो क्वेश्चन मैं अब बोलने जा रहा हूँ आपको, जो मैं आपके सामने अब क्वेश्चन रखने वाला हूँ, उससे पहले मुझे बताओ, मैंने यहाँ से जाते जाते पूछा था कि आपके पास कितना कैपिटल इक्विटी शेयर से आया, जल्दी बताओ कितना आया था? 16,600। पक्का? मेरे सवाल का जवाब दो। 16,600 ये कंपनी के पास कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर का दिखा रहा है। पक्का? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ क्लास, ध्यान से सुनना और जवाब देना। युधिष्ठिर के पास अभी कितने शेयर्स है? 10 है या 20 है? अरे बोलो, 10 है कि 20 है? 10 है 20 है? बोलो। 20 है। कैसे? अरे सर 10 ही तो है। अरे बेटा मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, अभी तो बताया 10 शेयर्स तो ये खरीदे थे, 10 पे और कितने मिले इसको? 10 बोनस मिला ना। तो टोटल कितने शेयर्स दिखा रहे युधिष्ठिर के पास अभी? 20। भीम के पास पहले कितने थे? 50। तो अभी कितने दिखा रहे हैं? 100। समझ रहे हैं क्या? और अर्जुन के पास कितने थे? जल्दी बोलो। 100। तो अभी कितने दिखा रहे हैं? 200। नकुल के पास पहले थे 500। तो अभी कितना दिखा रहे शेयर्स उसके पास? 1000। सहदेव के पास 1000 शेयर्स है, तो अभी कितने दिखा रहे हैं? 2000। सर कहना क्या चाहते हो? पॉइंट पे आओ। आ रहा हूं, आ गया। अभी कंपनी के पास 16,600 का कैपिटल दिखा रहा है, पर आपको नहीं लगता क्लास, देखो सुनो समझो ध्यान दो, इनके पास 10, इसने युधिष्ठिर का एग्जांपल लेते हैं, इसने 10 शेयर्स लिया, पैसे 10 शेयर्स के दिए कि 20 शेयर्स के दिया? 10 शेयर्स। 10 शेयर्स के। बोलो जल्दी, कितने? 20 शेयर्स के पैसे दिए, 10 शेयर्स के? 10 शेयर्स के दिया सर, 100 रुपीज, बरोबर है। लेकिन इसके पास शेयर आए कितने? 20। तो आपको नहीं लगता क्लास इसके पास शेयर्स आए हैं 200 रुपीज के? सर कैसे? अरे बाबा यार भाई, मेरे पहले 100 रुपीज थे, वो 10 शेयर्स के थे जो उसने खरीदा था, पर अब उसको ये जो 10 प्लस 10 20 हुए ना युधिष्ठिर के पास, 10 शेयर के पैसे उसने कंपनी को दिया, पर ये 10 शेयर तो उसको काय में मिले हैं? बोनस में। उसके पैसे उसने कंपनी को दिया क्या? बोनस तो फ्री में मिलता, बोनस इक्विटी शेयर। तो 10 उसने पैसे दिए, 10 इक्विटी शेयर के पैसे दिया, बाकी 10 बोनस इक्विटी शेयर के दिया क्या? नहीं। पर उसके पास शेयर है कितने? 20। तो आपको नहीं लगता कि उसके पास 200 का कैपिटल शो हो रहा है? मतलब उसके पास 200 का कैपिटल शो नहीं हो रहा, 200 रुपए के शेयर उसके पास है। अरे समझ रहे क्या यार? समझो, फिर से एक बार देखो, युधिष्ठिर ने कितने शेयर खरीदा? 10। फिर से देखो, बहुत पॉइंट थोड़ा टेढ़ा है पर अच्छा है। 10 शेयर खरीदा, इसने 10 शेयर के पैसे दिए कंपनी को कि 20 शेयर के दिए? 10 शेयर के दिया। कितने दिया? 100। पर उसके पास अभी शेयर है कितने? 20। 10 उसके खुद के, 10 बोनस के। पर उसके पास तो था, क्योंकि एक बोनस शेयर कितने का है? देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, कंपनी ने इशू किए बोनस शेयर, और एक बोनस शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो युधिष्ठिर के पास 20 शेयर्स है, 10 रुपए उसने 100 रुपीज उसने 10 शेयर के दिए थे, और 10 उसके पास बोनस शेयर है। पर आज अगर युधिष्ठिर शेयर्स बेचने जाता है, सुनो मेरी बात, आज अगर स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में युधिष्ठिर शेयर बेचने जाता है, ठीक है, आज अगर युधिष्ठिर शेयर बेचने गया तो उसके पास कितने शेयर है बेचने के लिए? 10 या 20? 20 शेयर्स है, मतलब आज वो 20 शेयर्स बेच के 200 रुपए ले सकता है 10 रुपए के हिसाब से। पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा उसके तरफ से? 100। अब भी नहीं समझा? थोड़ा समझा, देखो बहुत आसान है। अब मैं समझाता हूँ आपको। युधिष्ठिर ने 10 शेयर के पैसे कंपनी को दिया, 100 रुपीज दिया, पक्का। पर युधिष्ठिर के पास 10 शेयर है कि 20 शेयर है? 20। पहले 10 रुपए के थे, 100 रुपीज, बाद में 10 बोनस में मिले, वो भी 10 रुपए का एक था, पर कंपनी ने पैसे लिए थे उससे? नहीं, फ्री में दिया। आपको नहीं लगता क्लास, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, जल्दी देखो, इधर देखो, जल्दी से देखो, एक ही बार में, आपको नहीं लगता क्लास कि युधिष्ठिर के पास 200 रुपीज दिखा रहे? कितने रुपीज दिखा रहे जल्दी बताओ? 200 के शेयर्स दिखा रहे हैं ना युधिष्ठिर के पास? नहीं दिखा रहे 200 के शेयर्स, पर कंपनी के बुक्स में कितने रुपए दिखा रहे उस कैपिटल के? 100।
अरे बाबा बैलेंस होना चाहिए ना, समझो ना यार, नहीं होना चाहिए बैलेंस। वहां युधिष्ठिर के पास है, देखो मेरा हाथ देखो, वहां युधिष्ठिर के पास 200 रुपीज के इक्विटी शेयर्स दिख रहे हैं। सर 10 बोनस में मिले ना, अरे हाँ लेकिन दिख तो रहे ना, पर कंपनी के पास कितना कैपिटल दिख रहा है युधिष्ठिर का? 100। सर ये तो 10 शेयर का है जो कंपनी ने उससे लिया, हाँ तो कंपनी उससे और मांग नहीं सकती क्या 100? अरे कैसे मांगेंगी, बोनस तो फ्री में मिलते हैं ना, बोनस शेयर। इतना समझ रहा है कि डिसबैलेंस, समझ रहा है कि ये असंतुलित है, बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। सर कहना क्या चाहते हो, युधिष्ठिर के पास 200 रुपए दिख रहे हैं, 200 रुपए के शेयर दिख रहे हैं, पर कंपनी के पास युधिष्ठिर के कितना कैपिटल है शेयर्स का? 100। अरे भाई मेरे, नहीं समझा? समझा तो भीम का बताओ। भीम ने ऑलरेडी कितने पैसे के शेयर्स, कितने पैसे दिए थे शेयर्स के? 50 शेयर्स उसने खरीदे थे, 50 शेयर्स के पैसे दिख रहे हैं, हाँ सर 500 रुपीज दिख रहे 10 रुपए के हिसाब से, पर उसके पास 50 शेयर्स है कि 100 शेयर्स है? 100 है। कैसे 100 है? 50 उसको बोनस में मिले, तो ये 50 शेयर जो बोनस में मिले उसके पैसे दिया होगा क्या भीम ने? पर फिर से वही बात, पर भीम के पास शेयर कितने के दिखा रहे, जल्दी बताओ। भीम के पास 1000, देखो भीम के पास 100 शेयर से दिख रहा है क्या? 100 शेयर। अरे बाबा हाँ ना, भीम के पास देखो 100, भीम के पास शेयर्स कितने हैं? 100। जल्दी बताओ कितने शेयर्स है? 100। पर है कितने के 100 शेयर्स? 1000 रुपीज। यार सिंपल है ना यार बाबा। भीम के पास 50 शेयर्स थे, 50 शेयर्स के कितने रुपए दिया उसने कंपनी को? 500। 50 शेयर्स के 500 दिया, पर अब उसके पास 50 है कि 100 है? 100 शेयर्स है, तो उसने 100 के 1000 दिया क्या? उसने दिया सिर्फ 50 शेयर्स के ही पैसे दिए जो पहले खरीदा था, ये तो उसको 50 उसको बोनस में मिला। सर कहना क्या चाहते हो? फिर वही बात जो युधिष्ठिर में कहा था मैंने, भीम के पास 1000 रुपीज दिखा रहे, 1000 रुपीज के शेयर्स दिखा रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास भीम के नाम से कितना कैपिटल है? कंपनी के पास भीम के नाम से कैपिटल है 500। हाउ सर? यहां भी घपला इन द सेंस डिसबैलेंस। भीम के पास 1000 के शेयर्स है, पर भीम के नाम से कंपनी में कैपिटल कितना दिख रहा? भीम का कैपिटल कितना है कंपनी में? 500। डिसबैलेंस। क्या होना चाहिए? बैलेंस। नहीं हो रहा, पैसे मांग सकते नहीं, बोनस है। अब जिसको नहीं समझा अर्जुन में, तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर से अर्जुन के पास कितने शेयर्स है? 100। पर अभी 100 है कि अभी 200 है? सर 200 है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी 100 कैसे मिले? बोनस। अर्जुन ने कितने पैसे, कितने शेयर्स के पैसे कंपनी को दिया? 100 शेयर्स के जो उसने खरीदा था। कितने? 1000। पर अब उसके पास शेयर्स कितने दिख रहे? 200 शेयर्स। 200 शेयर्स कितने के होंगे? 2000 के। फिर से अर्जुन के पास कितने के शेयर दिख रहे हैं? जल्दी बताओ। अर्जुन के पास कितने के शेयर दिख रहे हैं? 2000 के। पर अर्जुन के नाम से कंपनी में कैपिटल कितना पड़ा है? देखो अर्जुन के नाम से कंपनी में कैपिटल कितना पड़ा है? 1000। यार सर इनके पास ज्यादा पैसे के शेयर्स दिख रहे हैं, पर कंपनी के पास उनका कैपिटल कितना है? उसने कंपनी को कितना दिया? 1000। फिर से डिसबैलेंस। झोल। क्या होना चाहिए? बैलेंस। मांग सकते क्या अर्जुन से पैसे? नहीं, बोनस है। नकुल के साथ भी वैसा ही है क्या? अरे बोलो यार। हाउ? देखो नकुल ने कितने शेयर्स लिया था? 500। पैसे कितने दिया था? 5000। पर अभी नकुल की बात करते हैं, नकुल के पास 500 शेयर्स है या फिर 1000 शेयर्स है? 1000 शेयर्स है। 500 के पैसे उसने नकुल ने कंपनी को दिया, पर उसके पास शेयर्स कितने के दिख रहे हैं? 1000 शेयर्स है उसके पास। कितने हजार के शेयर्स है उसके पास? 10000 के शेयर है। 500 के 5000 रुपए उसने दे दिया किसको? कंपनी को। पर ये तो बोनस है, यस और नो? तो नकुल के पास 10000 के शेयर्स दिखा रहे, 10000 के शेयर्स है नकुल के पास, पर नकुल के नाम से कंपनी में बैलेंस कितना दिखा रहा है? कैपिटल कितना है कंपनी के पास नकुल से? 5000। ये पॉइंट समझ रहे हैं क्या? पक्का? सहदेव का भी वैसे ही है। सहदेव के नाम से भी कुछ, सहदेव के पास ज्यादा के शेयर दिख रहे होंगे। देखो सहदेव के पास 2000 शेयर्स है। कैसे? 1000 पहले के और 1000 बोनस, टोटल हो गए 2000। पर उसने पैसे कितने के दिया कंपनी को? 1000 के। कितने दिया? 10000। पर उसके पास शेयर कितने के शो कर रहा हूँ अभी? कितने के शो कर रहा हूँ? अरे बोलो। 20,000। 20,000। फिर से वही बात, सहदेव के पास दिख रहे 20,000।
के शेयर्स, सहदेव के पास 20,000 के शेयर्स दिख रहे हैं, पर सहदेव के नाम से कंपनी का कैपिटल कितना है